हेलो दोस्तों, इंट्राडे प्रॉफिट मास्टर के पहले पेड कोर्स में आपका स्वागत है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है। यहाँ पर मैं 20 से 25 लेक्चर पूरे पढ़ाऊँगा। ऐसा कोर्स आपको कहीं पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पेड कोर्स है। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग पेड क्लासेस में पढ़ाते होंगे। वही चीज़ मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो इसको आप फ्री की तरह ना लें, आप इसको पेड की तरह ही लें कि आपने इसके लिए पे किया है। तो आप जितना भी मैक्सिमम इससे बेनिफिट उठा सकते हैं तो उठाएँ। इस सीरीज़ में मैं कम से कम 20 से 25 लेक्चर लाऊंगा। उससे आपका टेक्निकल एनालिसिस वाला जो पोर्शन है, बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल तक का, वो एटलीस्ट कवर हो जाएगा। और आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे मतलब कि कदम रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं हूँ मिस्टर वेल्थ, आप देख रहे हैं वेल्थ इंडियन। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर नंबर 1। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। पहले हम यहाँ पे कोर्स का एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे। ऐसा ना हो कि हम एक्सपेक्टेशन हाई सेट कर लें और हमें कुछ मिले ना। तो अपना एक्सपेक्टेशन है, इसके हिसाब से हम सेट करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल तक के लिए इनफ है। इसके अलावा आपको कोई भी पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको। एडवांस लेवल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चलो कभी हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल आप इसको समझिए। पहले हम स्कोप देखेंगे कोर्स का कि स्कोप क्या है। फिर अपनी एक एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे कि हम कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। कि टेक्निकल एनालिसिस हमारी मार्केट में वर्क क्यों करता है या किसी भी मार्केट में वर्क क्यों करता है। और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस का ओरिजिन कहाँ है, ताकि हमारा बेस क्लियर हो सके और हमको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भरोसा आए। तो चलिए देखते हैं इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने को मिलेगा। फ़ोटो थोड़ा ब्लर है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आगे से क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करी जा रही है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ, अकेला हूँ टीम में, और भी टीम के मेंबर्स को जल्दी ही लाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सके। तो इस मॉडल में हम क्या क्या कवर करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और हमको इसकी ज़रूरत क्यों है। फिर देखेंगे क्राउड साइकोलॉजी होती क्या है और क्राउड बिहेवियर क्या है। फिर सीखेंगे कि राइट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे क्या होते हैं, कैसे सेलेक्ट करे जाते हैं और कैसे उन पर इंट्राडे में ट्रेड किया जाता है। फिर हम चार्ट्स क्रिएट करना सीखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे रीड करें, बार चार्ट्स को, लाइन चार्ट्स को कैसे रीड करा जाता है। फिर हम इंडिकेटर देखेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। कुछ इंडिकेटर होते हैं लीडिंग, जो आपको पहले से बता देंगे कि मूवमेंट आने वाला। कुछ होते हैं लैगिंग, तो हम सीखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और उनको कौन से इंडिकेटर्स का ज़्यादा बेनिफिट है। फिर हम कुछ जो इंडिकेटर के बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में जो टेक्निकल एनालिसिस है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और उसमें बहुत मतलब हज़ारों इंडिकेटर्स होंगे, पर हमको हज़ारों इंडिकेटर के बारे में नहीं सीखना। हम जो हमारे काम के इंडिकेटर्स हैं हम उनके बारे में सीखेंगे, उनके ये नाम लिख रहे हैं और एक्चुअली में हम क्योंकि एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे आगे। फिर हम सीखेंगे कि टाइम फ्रेम ऑफ वैल्यू वेरियस इंडिकेटर्स, कि कौन से इंडिकेटर किस टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे। फिर हम ट्रेंड एनालिसिस सीखेंगे कि ट्रेंड को कैसे एनालाइज किया जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ को फिर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। पोजीशन साइजिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमको अपनी पोजीशन साइजिंग कैसे करनी चाहिए। फिर डिफरेंट टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो बनते हैं, जो मेन हैं, हम उनके बारे में सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम चार्ट जो पैटर्न्स होते हैं उनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर प्राइस एक्शन को और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम स्टॉक सिलेक्शन फॉर द नेक्स्ट डे, या फिर जिसको बोलते हैं EOD, एंड ऑफ डे एनालिसिस, कैसे क्या करते हैं वो सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे एंट्री कब करते हैं, एग्जिट कब करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन देखेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं। तो स्कोप ऑफ कोर्स देख लेते हैं। ये कोर्स किनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिगिनर्स के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव कोर्स होने वाला है। साथ ही इंटरमीडिएट लोगों के लिए भी है, और ये एडवांस लोगों जो एडवांस स्टेज पे हैं उनके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो खासकर जो कोर्स है डिज़ाइन किया गया है बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए। इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे विद एग्जाम्पल। हम बेसिक करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन का। एक्चुअली में जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं एडवांस लेवल पर पहुँचे गए, जिनको 6+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है या फिर जिनके पास कैपिटल ठीक ठाक है, उनके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। तो मैं तो वही कहूँगा कि जो बेसिक
जो अभी बिगिनर और इंटरमीडिएट फेस में, उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो तो उसमें हम आगे कवर करेंगे कि उनको कब मूव करना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो विल कवर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजी, जो भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं टेक्निकल एनालिसिस के और क्या स्ट्रेटजीज हैं, उनको सारे कवर करेंगे। हम देखेंगे हमारे पोजीशनिंग चार्जिंग क्या होनी चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए, और हम देखेंगे कि गुड रिस्क टू रिवॉर्ड हम कैसे सेट कर सकते हैं। चलिए, राइट कोर्स एक्सपेक्टेशन भी सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस कोर्स के बाद ये ना सोचें कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे, जो कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि कोई वो किसी का भी एक कोर्स कर लेंगे तो प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। एक्चुअली जो भी इंटरमीडिएट लोग होंगे, जिन्होंने आज तक एक आध कोर्स कर रखा होगा, उनको पता होगा कि कोई भी किसी का कोर्स करने से एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन जाता। उसको एटलीस्ट मार्केट को टाइम और प्रैक्टिस की सख्त से सख्त ज़रूरत होती है। तो जो इंटरमीडिएट लोग होंगे वो तो समझते होंगे, बट बिगिनर के समझ में ये बात आती नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा बिगिनर से कि आप इस कोर्स को करने के बाद ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कोर्सेज़ वाले होंगे वो सब ये दिखाते हैं कि आप इस कोर्स को कर लीजिए और आपका प्रॉफिट, जैसे आपकी पैसे छापने की मशीन आपके घर आ जाएगी, जो मैंने बात बोली थी। जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा वो इंडिकेट कर पा रहे होंगे। और जो इंटरमीडिएट लोग होंगे, जो पहले से किसी ने एक आध पेड कोर्स कर रखा होगा, उनको पता होगा इस बारे में। तो बिगिनर्स लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है इस पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी कोर्स अपने आप में कंप्लीट नहीं है। आपको पूरे मार्केट का सिनेरियो समझना होगा। वो किसी एक कोर्स से नहीं आ सकता। आपको मार्केट को टाइम देना होगा। तो इसी में मैंने लिखा है कि डोंट एक्सपेक्ट ट्रेड लाइक प्रोफेशनल एंड डोंट ट्रेड विद रियल मनी। तो आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद तो ना ही आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे और ना ही आपको रियल मनी से ट्रेड करना है। एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने की आपको पेपर ट्रेडिंग करनी ज़रूरी है। तो मैं भी वो बताऊंगा कि आपको पेपर ट्रेडिंग कहाँ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो टाइम एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। जब आप किसी चीज़ को टाइम देंगे, एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ को, मार्केट को फील करेंगे, तो आपका एक खुद से एक सिक्स सेंस डेवलप होगा कि हाँ ये चीज़ बन रही है, ये पैटर्न बन रहा है, या इंडिकेटर हमको इंडिकेट कर रहा है, तब हमको वो ट्रेड लेना है। तो उसके लिए आपको मार्केट में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस कोर्स के बाद आप ये एक्सपेक्टेड ना करें कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और ना ही कोई पेड कोर्स वाला बात बताता है। तो आप इस कोर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज तो एनहेंस होगी, पर आपको और टाइम खुद से देना पड़ेगा। स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। अब इसमें हम देखेंगे कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो होता है हमारा एनालिटिकल पार्ट, कि हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, कैसे करते हैं कि अब अपॉर्चुनिटी बनती है। और जो ये एनालिसिस का जो पार्ट होता है प्रोबेबिलिटी पे बेस होता है, किसी भी चीज़ को होने की संभावना। तो संभावना है 50-50 होती है स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट, और उसे तो बहुत बेटर है। जैसे कि किसी आप लॉटरी का टिकट लेते हैं तो उसमें एक तो आपका जो लॉटरी लगने की संभावना वो मिलियंस में से एक है। तो फिर भी स्टॉक मार्केट में 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है। आप सही होंगे, गलत होंगे, दोनों में से एक प्रोबेबिलिटी होगी। तो और बहुत सारे बिजनेसेस हो इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप एनालिसिस के थ्रू इसको 50 से ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, 60 या 70 के आसपास यानी कि कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो रिस्क मैनेजमेंट का है, रिस्क और मनी मैनेजमेंट का है। कि आप सही हैं तो ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, पर आप जब गलत हैं तब ये रिस्क और मनी मैनेजमेंट आता है कि आप कितना लूज़ करेंगे, ताकि आपके कैपिटल में ज़्यादा ड्रॉडाउन आए ना आए। एनालिसिस हो गया, हमने एनालिसिस कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट को भी लगा दिया। तब उसके बाद हमारी आती है स्ट्रेटजी, कि हम किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। हम जब बार बार एक ही चीज़ों को फॉलो करते हैं तो एट द एंड हमें तभी प्रॉफिट मिलता है। अगर हम हर बार ही नई चीज़ों को ट्राई करते रहेंगे तब हम हमेशा ही लॉस में रहेंगे, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। तो हमको एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है, ताकि हम उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से इस चीज़ को एनालिसिस करें और उस पर अपने रिस्क टू मनी के हिसाब से उसके ऊपर ट्रेड लें, ताकि हमें प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सके। प्रैक्टिस, इसके ऊपर मैं देखो आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो बिगिनर्स के लिए तो खासकर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने तो प्रैक्टिस करनी ही है। बिना प्रैक्टिस के आप रियल मनी से कभी ट्रेड ना करें स्टॉक मार्केट में। अगर आपके पास कैपिटल होगा तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, पर आप अपने इनिशियल स्टेज में ही अपना कैपिटल खो दिया तो आप स्टॉक मार्केट में कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस ही करनी है। इस कोर्स को कंप्लीट होने जाने के बाद भी आपको 2 या 3 महीने तक पेपर ट्रेड करना है। जब आप उससे कुछ पेपर ट्रेड से आपको कुछ पॉजिटिव दिखने लगे तब आप कैपिटल इनिशिएट करना है, वो भी थोड़ा।
स्टॉक मार्केट में लेवरेज बहुत मिलता है, तो आप एटलीस्ट 10,000 से चालू करें बिगिनर्स। जब 2 या 3 महीने के बाद उससे आप कंसिस्टेंट 2 या 3 महीने तक प्रॉफिट लगाने की कोशिश करें, तब आपको जब प्रॉफिटेबल ट्रेड हो तो उसके बाद धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाना है। एक साथ कभी भी कैपिटल स्टॉक मार्केट में नहीं लाना है। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस? अब ये टेक्निक हमारा थोड़ा थ्योरिकल पार्ट चालू होगा, उसके बाद हम लाइव चार्ट्स है उस पर जाना चालू करेंगे। तो मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। मैंने मोटे मोटे इन चीज़ों को हाईलाइट करा है, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, क्राउड साइकोलॉजी है। पास्ट में क्राउड ने कैसा बिहेव किया है किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, उसी को हम फ्यूचर में फॉरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तो मोटे मोटे इसमें से जो टेक्निकल एनालिसिस में 2 या 3 बातें निकलती हैं कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा होता है, क्राउड साइकोलॉजी पर काम करता है, और हिस्ट्री में जो ट्रेंड हुआ वो रिपीट करने की प्रोबेबिलिटी पर हम काम करते हैं कि जो हिस्ट्री में हुआ है हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसा हो। अगर नहीं होता है तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट काम में आता है और हमको मिनिमल लॉस में बाहर निकालता है, और अगर वो उसी हिसाब से काम करता है तो हमको प्रॉफिट होता है। यही टेक्निकल एनालिसिस का मोटा मोटा फंडा है। हाँ, तो अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्विक मनी जैसा कुछ नहीं है। जैसा आपको लोगों को दिखाया जाता है कि स्टॉक मार्केट में रोज़ लोग लाखों छापते हैं या करोड़ों छापते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक बिज़नेस की तरह है, आप भी इसको एक एज अ बिज़नेस की तरह अगर लेंगे तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। टेक्निकल स्टडी ऑफ क्राउड साइकोलॉजी एंड ह्यूमन इमोशन। आपको क्राउड साइकोलॉजी और ह्यूमन इमोशन को समझना होगा कि क्राउड साइकोलॉजी और ह्यूमन इमोशन काम कैसे करता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अगर यह मान लो यूर मूड चेंज विथ चेंज इन शेयर प्राइस, कि आपका मूड प्राइस के हिसाब से चेंज होता है। अब मैं ये बात आपसे कहूँगा तो बिगिनर लोगों को समझ नहीं आएगी, पर जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो उनको समझ आ चुकी होगी। अगर मान लीजिए जैसे कि आप किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं और वो आपके अगेंस्ट में जाता है, आपको लॉस दिखने लगता है अपने M2M में, तो आपको बुरा फील होता है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस गलत है, आप मूर्ख हैं, आपको मार्केट ने उल्लू बना दिया, आपका पैसा गया। इस तरह की आपको फीलिंग आने लगेंगी। अगर वही प्राइस वहीं का वहीं है जहाँ पे आपने ख़रीदा है, तो आप उस चीज़ से बोर होने लगते हैं या आपको घबराहट होने लगती है कि कहीं ये आपके अगेंस्ट में ना चला जाए। और तीसरा है, अगर वो आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको लगता है कि यस, आपने मार्केट को पट्टी मार दी है और आप ही मार्केट में सबसे बड़े धुरंधर हैं। तो इस तरह से मूड प्राइस के हिसाब से चेंज होता है। तो वैसे ही क्राउड साइकोलॉजी काम करती है। तो ये था पहला लेक्चर। आप आई थिंक आपको इसमें थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी इसमें 20 से 25 लेक्चर और आएंगे और आप उन सीरीज़ को कंप्लीट देखें, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल का कवर हो जाएगा। और भी हम बहुत सारे कोर्सेज लाएंगे जिसमें आप एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, अपने व्यू कमेंट में डालें। और हम और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वीडियो क्वालिटी हमारी इतनी अच्छी है नहीं है, पहला या दूसरा वीडियो होगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक टीम बनाऊँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे भी इतनी अच्छे से एडिटिंग और ये प्रेजेंटेशन बनाना आता नहीं है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इस चैनल का साथ दें, सपोर्ट करें चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।